पटना में मर्डर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर मिल रही है जहां पर पटना से खबर है। मर्डर का सीसीटीवी वीडियो जहां पर सामने आया है और इस वीडियो में जो आरोपी हैं वो भी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पटना के पारस अस्पताल में आज सुबह जो है एक व्यक्ति की जो खुद एक अपराध हत्या के मुकदमे में पेरोल पर अस्पताल में भर्ती थे, उस व्यक्ति को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। और इस दौरान अब आरोपियों की तस्वीर भी सामने आ चुकी है और इसके अलावा ये सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आखिर किस तरीके से जो अपराधी हैं वो अस्पताल के अंदर घुसे हैं और सभी के हाथ में यहां पर जो बंदूक है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई अस्पताल परिसर के अंदर, उस कमरे में जहां चंदन मिश्रा जो है वो मौजूद था। और आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम जो है वो दिया गया है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो पटना में जो पारस अस्पताल में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं सबसे पहले किस तरीके से एक आरोपी जो है वो अस्पताल परिसर में उस कमरे की तरफ जाते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से वो कैसे जो है वो निकलते हैं। कमरा नंबर 209 है और आपको जरा मैं दिखाता हूं बिग स्क्रीन पर किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो इसके अंदर दाखिल होता है। उसके बाद उसके साथ 4 अन्य लोग भी हैं और सभी के हाथ में आपको पिस्टल नजर आ रहा है। कमरे के अंदर दाखिल होने से पहले पिस्टल को लोड करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा एक बार इसको हम शुरू से अब आपको दिखाएंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि आखिर किस तरीके से जो तमाम आरोपी हैं वो इस कमरे नंबर 209, जिसमें चंदन मिश्रा नाम का एक व्यक्ति जो पहले से एक हत्या के मुकदमे में जेल में था, पेरोल पर वो बाहर आया, अस्पताल में भर्ती था और कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इस वक्त हत्याकांड को अंजाम देने के बाद किस तरीके से आरोपी भागते हुए नजर आए। देखिए, पहला आरोपी निकलता है, वो पिस्टल जो है वो अपने पीछे टांगता है। दूसरा आरोपी, उसके हाथ में पिस्टल है, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तीसरा आरोपी यहां से फिर निकलता है। चौथा भी, उसके हाथ में भी पिस्टल है, ये भी भागते हुए यहां से निकलते हैं और इस पूरे हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया गया है। तो ये वीडियो अपने आप में गवाही दे रहा है कि आखिर किस तरीके से जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं। और ये 5वां अपराधी आरोपी जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो सभी के निकलने के बाद जो है वहां से निकलता है। सोमू हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सोमू, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये अपने आप में इस बात को दिखा रहा है कि न केवल जो तमाम अपराधी हैं उनको अच्छे से पता था कि जो व्यक्ति है वो किस कमरे में है, बल्कि उन्हें यह भी पता था कि कहीं भी कोई भी इस प्रकार की बंदोबस्त नहीं है जिससे उन्हें जो है वो रोका जा सके। बेखौफ आते हैं ये पांचों, कमरे के अंदर 209 में घुसते हैं, तकरीबन 25-30 सेकेंड फायरिंग करते हैं और फिर वहां से बिल्कुल भागते हुए निकल जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हुए हैं और इसीलिए जो आईजी हैं उन्होंने ये कहा है कि जो गार्ड हैं पारस अस्पताल के उनकी मिलीभगत हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बहरहाल जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक करीब 10 गार्ड ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो चश्मदीद थे उन्होंने भी ये बताया था कि किस तरह से वो बेखौफ होकर के हथियार लहराते हुए अंदर से बाहर निकले थे जब उन्होंने गोलियां बरसाई। उसके बाद तो जगह पे इतनी देर में पारस अस्पताल का जो कोई भी सुरक्षा गार्ड जो है वो इन तक नहीं पहुंच पाया। इतनी आसानी से ये हथियार लेकर के अंदर चले गए। और आमतौर पर होता है कि ऐसे पारस अस्पताल कोई आम अस्पताल नहीं है, पटना के नामी ग्रामी अस्पतालों में से एक है। बड़े बड़े वीवीआईपीज का इसमें इलाज होता है। तो इस अस्पताल में प्राइवेट सिक्योरिटी भी हर फ्लोर पर अमूमन नजर आती है, लेकिन जो इस वक्त सीसीटीवी में दिख रहा है वो इस फ्लोर पर तो कोई सुरक्षा कर्मी जो है वो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये ऐसा अस्पताल है जहां पर तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स, तमाम बड़े नेता और पटना ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में अगर कोई बड़ी वारदात होती है, बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले लोग पारस अस्पताल पहुंचना चाहते हैं, वहां उनको बेहतर इलाज मिल सकता है, इसकी उनको उम्मीद रहती है। आज भी जब ये घटना हुई है उसके बाद भी हमने देखा है कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी और
लोग जो आम लोग जब एंटर करना चाहते हैं अपने परिजनों से मिलने के लिए, तो उनको कितनी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये अपराधी किस तरह से इतनी आसानी से हथियार के साथ पहुंचे, यही सवाल बना हुआ है। और इसीलिए जो सुरक्षा गार्ड हैं उनकी भूमिका इस पूरे मामले में संदेहास्पद मानी जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सोमू, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद इस वक्त जो है वो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो जानकारी आपने दी उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जरा मैं पहले दर्शकों को बता दूं, क्योंकि इस पूरे मामले में अब तमाम सुरक्षाकर्मी जो अस्पताल प्रशासन ने रखे थे उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। पारस अस्पताल के 10 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे पूछताछ हो रही है। हथियार लहराते हुए अस्पताल से हमलावर निकलते हुए नजर आए, जो पिस्टल है उसको लोड करते हुए कमरा नंबर 209 में घुसते हुए नजर आए। सोमू, बड़ा सवाल यही है जिसका आपने जिक्र भी किया कि अपराधी जो हथियार है वो लहराते हुए हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें पहले से पता था कि चंदन मिश्रा किस कमरे में है। कमरे वाले फ्लोर पर जब वो पहुंचते हैं तो पिस्टल बकायदा लोड करते हैं, उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में है। और पिस्टल को लोड करने के बाद फायरिंग करते हैं 15-20 सेकेंड। 4 आरोपी जो हैं वो पहले भागते हैं, उसके बाद जो मुख्य साजिश करता है वो उसके भी 5-10 सेकेंड बाद कमरे से निकलता है। पूरी तरीके से वेल प्लान, कोऑर्डिनेटेड, सुनियोजित यह हमला नजर आता है, जो कि बिहार की कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल तो खड़े कर ही रहा है सोमू। लेकिन अस्पताल प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सुरक्षा जो अस्पताल रखता है इन तमाम हॉस्पिटल्स में जिसमें वीवीआईपीज आते हैं, वो कहां थी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम दिख रहा है उससे ये साफ है कि ये सुनियोजित घटना है। और जिस तरह से अंजाम दिया गया है उन्हें बिल्कुल खौफ नहीं था कि कोई भी उनको पकड़ सकता है। देखिए दूसरे माले पर, दूसरे तल्ले पर जो है ये कमरा नंबर 209 है और वहां तक अपराधी पहुंचे हैं और उसके बाद वहां से नीचे उतर के भागे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो सड़क के किनारे खड़े थे और पहले ही मंजिल पर या फिर ग्राउंड फ्लोर पर जाकर के उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। दूसरे तल्ले से नीचे उतरने में उनको वक्त लगा और इस दौरान बिल्कुल भी जो पारस अस्पताल की सिक्योरिटी है वो गायब रही है। इसलिए ये पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। और निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में खासतौर पर पटना में आए दिनों हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, उसने भी कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े किए। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच में जो अभी प्रारंभिक दौर में है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, क्या ऐसी कोई खबर है? देखिए पूछताछ की जा रही है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके आधार पे इन आरोपियों की पहचान की जा रही है। बक्सर की जो स्थानीय पुलिस है उससे भी पटना पुलिस ने संपर्क साधा है और यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन गैंग से चंदन की अदावत थी और उसमें कौन कौन से ऐसे लोग थे जो चंदन की हत्या के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। इन सब की जानकारी जो है बक्सर से भी ली जा रही है और उसके बाद इन आरोपियों की भी तलाश पुलिस कर रही है। सोमू, जब आप ये कह रहे हैं कि ये जो 5 व्यक्ति हैं जो हमलावर हैं किसी गैंग के सदस्य हैं, तो क्या ये कोई गैंग वॉर की घटना है? क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी हत्या की गई है वो पहले से हत्या के मुकदमे में जेल की सजा काट रहा था। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने जो प्रथम दृष्टया बताया है वो पुलिस को इस बात की आशंका है कि ये गैंगवार हो सकता है। और इसी में क्योंकि चंदन मिश्रा और शेरू गैंग जो है वो बक्सर में काफी एक्टिव थे और इनमें से कुछ लोग ऐसा बताया जा रहा है कि वो शेरू गैंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो गैंगवॉर का है।